हेलो एवरीवन, आज है 7 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनियों का शेयर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि भविष्य में ये दोनों ही कंपनियां मर्ज होने वाली है। तो अगर तेज़ी किसी में आएगी तो मतलब वो दूसरे में भी आएगी, और अगर एक शेयर में गिरावट आएगी तो वो दूसरे में भी आएगी, क्योंकि स्वैप रेशियो उसी हिसाब से होने वाला है। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। एक महीने में एक झटके में गिरा, एक बड़ी तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी अब आ रही है यहाँ पर। तो बात करना बनता है कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, कौन सा लेवल सही रहेगा, क्या चीज़ है यहाँ पर बन रही है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 48 रुपीज़ का है। एक महीने में गिरावट ज़रूर है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी बीच बीच में उम्मीद ज़रूर देता है ये, लेकिन फिर यहाँ पर गिरावट भी आती है। एक साल का भी ग्राफ देखो तो कुछ ऐसा ही है, लगातार भाग रहा था ये। 62% का ग्रोथ अभी भी है। एक बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार आई, गिरावट आई, रफ्तार आई, और अभी अगर आप देखो तो 65 रुपये से लगातार गिरा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 45 से 50 रुपये का लेवल है वो एटलीस्ट रिस्क लेने वाला लेवल है, कि हाँ अगर आप चाहो तो बाई करके चल सकते हो, ये मेरा मानना है अगेन। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखो तो एक बड़ी तेज़ी देखी थी यहाँ पर। आप देखिए, शेयर प्राइस होता वो 75 रुपये पर गया था और एक बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा। 75 रुपये का शेयर 28 पर भी आ गया था। दोबारा तेज़ी बनी, दोबारा यहाँ पर गिरावट चल रही है। और देखिए, मुझे लगता है कि ये क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मार्च का क्वार्टर है, जून का क्वार्टर है, क्योंकि जो आईपीएल है कहीं ना कहीं उसका हेल्प मिलेगा। इसके अलावा जो इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से भी जो एड्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो मीडिया के लिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही क्वार्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और यही वजह है कि ये 2 क्वार्टर के लिए एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर बन सकती है आने वाले टाइम में। नंबर्स भी अच्छे आने के लिए एक्सपेक्टेड रहेंगे। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, 24 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, एक टाइम ऐसा भी था जब ये 220 रुपये का शेयर था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 12 रुपये पर अवेलेबल था। मार्केट कैप इसका 8,300 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो इनके डिविडेंड को लेकर सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई साहब वो पे नहीं कर रहा है, और ना ही पे करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और वैल्यूएशन देखा जाए तो बहुत हाई है, 217 का पी है इसका। उसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर में इसने लॉस कर दिया। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पी इतना हाई होने की वजह यह है कि पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने नुकसान दिखाया है, लॉस दिखाया है। उससे पहले के 2 क्वार्टर प्रॉफिट थे, 3 क्वार्टर प्रॉफिट थे, 4 क्वार्टर भी प्रॉफिट थे। उससे पहले प्रॉफिटेबल थे अगर आप देखो, और अच्छा प्रॉफिट था इनका। 200 करोड़ 240 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन अगर आप देखो तो रेवेन्यू तब 1,300 1,400 करोड़ थे। अब रेवेन्यू बढ़ के 2,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, और प्रॉफिट की जगह ये लॉस में आ चुके हैं। तकरीबन 29 करोड़ का लॉस था, फिर 12 करोड़ का लॉस था। तो नुकसान यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। और यही वजह है कि आपको इसका जो वैल्यूएशन है, पी रेशियो है, वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में मान लीजिए कि कंपनी जो है वो दोबारा प्रॉफिट करना शुरू कर देती है, तो वो जो पी रेशियो जो आपको 200 का देखने को मिल रहा है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 60.40% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। प्रमोटर यहाँ पर नेटवर्क 18 है, 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.04% डोमेस्टिक के पास है, 7.46% एफआईस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 28% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.14% पर है, और अदर पार्टीज की होल्डिंग 12.86% के आसपास देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा आपको कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट कंपनी जो है वो खराब कंपनी नहीं है, और इवन कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह तो है ही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इलेक्शन के साथ साथ आईपीएल की वजह से भी चीज़ें बेहतर हो सकती है। आईपीएल की वजह से भी इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में तेज़ी आ सकती है, और कहीं ना कहीं जियो सिनेमा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। तो मैं इतना यही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के ऊपर, और साथ ही साथ नेटवर्क 18 के ऊपर भी, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, भविष्य में इनका मर्जर होने वाला है। और देखो कई सारे बड़े प्लान्स हैं इनके, मुकेश अंबानी के बड़े प्लान्स हैं इस कंपनी को लेकर, ये आप कह सकते हो। रीज़न सिंपल है कि OTT में भी जियो अच्छा कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड मूवीज़ अगर आप देखो, जो वाईकॉम 18 है, बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह आप देखो यहाँ पर, तो वहाँ पर भी चांसेस ज़रूर है कि अच्छी खासी मूवी ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन शोज़ वगैरह ये लोग बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, अगर आप टीवी में भी अगर आप देखते हो तो कई सारी न्यूज़ चैनल्स भी यहाँ पर है, कई सारे एंटरटेनमेंट भी है, कलर्स वगैरह से लेकर कई सारे हैं यहाँ पर। बुक माई शो भी इसी के अंडर में आता है। इसके अलावा बहुत कुछ है इस कंपनी के पास। तो यही वजह है कि मैं आपसे इतना कहूँगा कि दोनों ही कंपनी के ऊपर नज़र रखिए, चाहे वो TV18 ब्रॉडकास्ट हो या फिर नेटवर्क 18 हो। दोनों ही कंपनी में मुझे लगता है कि पोटेंशियल अच्छे हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और यही वजह है कि मैं अभी इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो। एटलीस्ट 3 महीने के लिए मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इसमें। एटलीस्ट इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते और IPL कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर मुझे पोटेंशियल नज़र आता है। बीच बीच में ऐसे अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली मतलब देखने को मिलेंगे, लेकिन वापस तेज़ी दिखाता भी नज़र आ सकता है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये खरीदारी या फिर बिकवाली को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और TV18 और नेटवर्क 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।